तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे यह क्लास नहीं किए हैं क्लास में, वो आप यहाँ से शुरू से आप इसको देखिए और कॉपी में राइट डाउन कीजिए और अच्छे नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में भी आके दोबारा पूछ सकते हैं या फिर कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में जो हमारा जो 11th का जो पहला चैप्टर आता है, 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ मूल सिद्धांत एवं तकनीकें। ये हमारा चैप्टर का नाम है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो इसमें सबसे पहली बात हमें पढ़ना क्या है, तो कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन किसे कहेंगे, कार्बनिक रसायन होता क्या है। तो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन के बारे में एक चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, जिसका नाम है कार्बनी चैप्टर है एवं इसके यौगिक। तो वही है हमारे, है ना, 11th में आके एक अलग से हमारा बुक हो जाता है, या बोल सकते हैं एक अलग पार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है कार्बनिक रसायन। आगे चल के और भी ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो सिंपल सा बात है, इसका परिभाषा क्या है, कार्बन से बनने वाले यौगिक। अब कार्बन से बनने वाले यौगिक क्या होता है, जैसे CH4 हो गया, तो कार्बन इसमें मौजूद है। तो कार्बन से बनने वाला जो यौगिक का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, या एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि कार्बनों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो आगे हमारे पास कुछ इसके उदाहरण है कि पेड़ पौधे जीव जंतु में कार्बन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। हम जो है, हम क्या है, जीव जंतु है या फिर पेड़ पौधे हो, वो क्या होता है, मान लो, है ना, जलने के बाद क्या होता है, हमारा कार्बन कार्बन सा नजर आता है ना। या मान लो घर में आप कभी खाना बनाए होंगे तो जल गया होगा, स्किन तो काला पड़ जाता है। तो और भी देखो, जैसे हमारे पास पेट्रोल जो बनता है या कोयला बनता है, वो कैसे बनता है, तो वो जो उसका बनने का जो प्रोसेस है, मान लो आज के समय में क्या हो रहा है कि आज के समय मान लो आपदा आया, तो आपदा आने के बाद क्या होगा, पूरा आदमी मर जाएगा, पूरा जितने भी पेड़ पौधे वो भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, लाखों वर्ष के बाद, लाखों करोड़ों वर्ष बाद जो हम लोग मरे थे, पेड़ पौधे मरे थे, वो एकदम धरती के नीचे चला जाएगा और वो धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो वो धीरे धीरे विघटित होकर क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा, कोयला बन जाएगा, पेट्रोल बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो कार्बन का ही हिस्सा है, कार्बन का ही हिस्सा है। कार्बन के कारण ही वो क्या बना है, पेट्रोल, है ना, पेट्रोल बोल दो, पेट्रोलियम बोल दो, कोयला बोल दो, सब में कोयला है ना, कार्बन है इसमें, ठीक है। तो वही चीज बोल रखा है कि पेड़ पौधे जीव जंतु में कार्बन पाए जाते हैं। प्लास्टिक को जलाओगे तो कार्बन नजर आएगा ही, कपड़े हो गए, दवाइयां हो गया, तेल हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे है कार्बन के एग्जाम्पल है। और इसी का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन में, यानी कार्बनों का अध्ययन ही। अच्छा, एक नोट्स है, उस नोट्स को जरूर ध्यान देना। सभी जो कार्बन होता है वो कार्बनिक, यहां पर छूट गया है, कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। क्या बोला जा रहा है, सभी जो कार्बन होते हैं, है ना, कार्बनिक यौगिक नहीं होते। जैसे CO2, तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या कहलाते हैं, ये अकार्बनिक कहा जाता है। अब ये ना समझना कि इसमें कार्बन है तो समझ जाना कि ये क्या है, कार्बनिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, अकार्बनिक बोला जाता है, ठीक है। उसका नाम है कार्बन के गुण। कार्बन के गुणों के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो होता क्या है, तो पहला गुण है श्रृंखलन। फर्स्ट गुण क्या है, श्रृंखलन। तो श्रृंखलन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को श्रृंखलन गुण कहा जाता है। अंग्रेजी में कैटेनेशन बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कहां तक जुड़ सकता है, तो अनंत तक जोड़ सकते हैं। कार्बन कार्बन का
लिमिट नहीं है, आप जहां तक जोड़ना चाहे वहां तक जुड़ सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, श्रृंखलन का गुण दर्शाता है। दूसरा गुण हमारा होता है ये शाखा बना सकती है। जैसे कोई एक वृक्ष होता है तो वृक्ष से सीधे जो हमारे कार्बन कार्बन के श्रृंखलन हुआ और यहीं से कुछ बाहर निकल जाएगा, तो जैसे पेड़ में होता है ना शाखा, सिमिलरली यहां पर भी आपका देखो ये सीधे लंबा कार्बन कार्बन का चेन था और बाद में ये क्या हुआ, ये जरा ध्यान देना, ये दोनों आपस में क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ये हमारा ब्रांच होता है यानी शाखा होता है। तीसरा गुण की बात करें तो कार्बन रिंग यानी बंद श्रृंखला बनाती है। क्या बनाती है, बंद श्रृंखला बनाती है। तो जैसे देखो ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है और यहाँ, ये चारों एक दूसरे से क्या हो गया, आपस में जुड़ गया है यानी एक बंद सर्कल बनाया है। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बंद श्रृंखला, या इसको हम वलय के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसको रिंग बोला जाता है और IUPAC में हम लोग साइक्लो कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चौथा हमारा जो गुण होता है कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बनाती है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस तरह से हमारे पास कार्बन का एक और गुण है, वह है क्या, आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है। ठीक है। तो चलिए ये हमारा था कार्बन के गुण थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण यानी कार्बन से जो यौगिक बनता है उसको हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो है इसको जनरली हम लोग कितने भाग में बांटेंगे, 2 भाग में। पहला होता है विवृत, क्या होता है, विवृत श्रृंखला। विवृत श्रृंखला इसको हम ओपन चेन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बोला जाए ये जो हमारे पास बन रहा है ये क्या है, ओपन चेन है यानी कि खुली श्रृंखला है। दूसरा होता है संवृत श्रृंखलन जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन, जिसको चक्रीय या साइक्लिक के नाम से भी जाना जाता है या फिर वलय या रिंग के नाम से। उसी प्रकार इसमें भी ओपन चेन और चक्रीय जिसको असाइक्लिक बोला जाता है और एलिफेटिक मतलब एलिफेटिक, इसको याद रखना, बहुत जगह एलिफेटिक लिखा रहता है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो हमारे पास जो है ध्यान देना है एलिफेटिक हो गया। फिर इसको हम लोग जो है चक्रियों को बांटते हैं। इसको वलय को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बच्चों बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। वलय कहो या रिंग कहो या क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब इस तरह से जो होता है इसको हम क्लोज्ड बोलेंगे। ठीक है। इसको 2 भाग में बांटते हैं। पहला होता है समचक्रीय और दूसरा होता है विषम चक्रीय। अंग्रेजी में इसको होमोसाइक्लिक बोला जाता है, इसको हेटेरोसाइक्लिक बोला जाता है। अब सम मतलब क्या होता है, सम मतलब सभी जगह समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे कार्बन, ये यहाँ पर जो हमने बनाया है यहाँ पर कार्बन जो दिख रहा है, कार्बन सभी जगह कार्बन होता है। आपस में जो क्लोज सर्कल बना रहा है वो कार्बन कार्बन से बनना चाहिए, जबकि विषम में कार्बन कार्बन के जगह में कोई और आ जाता है। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो अगला हमारा जो होता है समचक्रियों को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बच्चों बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। समचक्रिय को कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में, एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक है। तो हम सिंपल सा बता दे रहे हैं कि ये जो हमारे पास है कार्बनिक रसायन,
कार्बनिक रसायन था। कार्बनिक रसायन को दो भाग में बांटते हैं, पहला होता है क्लोज और दूसरा होता है हमारे पास ओपन, ठीक है ना। इसको एलिफेटिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको यानी कि वलय यानी रिंग या साइक्लिक या क्लोज बोल सकते हैं। इसको दो भाग में बांटते हैं, समचक्रीय और दूसरा होता है विषम चक्रीय। फिर इसको समचक्रीय को दो भाग में बांटते हैं, एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, इसका डिफिनेशन वगैरह। तो आपको इसी तरह से आपको कॉपी में भी राइट डाउन करना होगा, ठीक है। पहला हमारा यहां पर है कि अचक्रीय या विवृत या खुली श्रृंखला, ठीक है। कहता है वे यौगिक जिनमें परमाणुओं की विवृत श्रृंखला होती है अर्थात खुली कार्बन श्रृंखला होती है, उसे हम क्या कहेंगे, अचक्रीय कहा जाता है। इसका एग्जांपल हमारे पास ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें एकदम खुली श्रृंखला है, जो कि अभी तुरंत बताए थे। दूसरा हमारा होता है समवृत्त या चक्रीय श्रृंखला, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन क्या होता है, बंद होता है। कार्बन क्या होता है, बंद होता है। दोनों को अगर सिंपल से अगर बात करें, कीवर्ड की बात करते हैं, दोनों में कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो कि दोनों को, देखो इसमें जो है खुली श्रृंखला होती है और जबकि इसमें क्या होती है, जबकि इसमें क्या होती है बच्चों, बंद श्रृंखला होती है। बस ये दोनों पॉइंट याद करना, आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना है, इसको कितने भागों में बांटे थे। अच्छा एक चीज याद रखना है कि एक पॉइंट इसमें लिखा गया है कि प्रथम कार्बन एवं अंतिम कार्बन आपस में बंधित होकर एक बंद श्रृंखला बनाती है। क्या बनाती है, क्लोज श्रृंखला बनाती है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समचक्रीय यौगिक, इन यौगिकों के वलय में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, इन्हें समचक्रीय कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे, यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है तो एग्जाम्पल हम दे देते हैं बच्चों, तो आप लोग एग्जाम्पल बना लेना, ठीक है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया कार्बन 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 और यहाँ पर कार्बन, ये हमारे पास क्या हो गया, समचक्रीय है। ये क्या है, समचक्रीय यौगिक है। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते, कहीं पर डबल बॉन्ड भी लगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास जो जुड़ाव होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समचक्रीय यौगिक के नाम से जाना जाता है बच्चों। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। क्या होता है बच्चों, पहला क्या होता है, हाँ पहला होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है हमारे पास एरोमेटिक। तो देखो वैसी समचक्रीय यौगिक जो मुख्यतः एलिफेटिक है, किंतु उनकी संरचना में कार्बन परमाणु का एक वलय भी उपस्थित रहता है। देखो जरा ध्यान देना, ये क्या है, वलय है, रिंग है, तुरंत बनाए थे ना, हाइड्रोजन इसमें लगा हुआ है। समझ मारी बात। तो हाइड्रोजन की ये न समझना, इसका वैलेंसी के साथ लिखते, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। एरोमेटिक यौगिक वैसे समचक्रीय यौगिक जिनके अणु में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एक बंद वलय या बेंजीन वलय होता है, एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। अब इसमें बच्चों लोग, आप लोग को ये नहीं मालूम होगा कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। हम बता देते हैं, जैसे आपके पास ये बेंजीन है, यहां पर क्या है, बेंजीन होता है और एक के बाद एक अल्टरनेट क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। एक के बाद एक डबल बॉन्ड होता है। अब ध्यान देना, हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अगर यहाँ पे
सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है। क्या होता है? एक सिग्मा। इसको बच्चों बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलेंगे बच्चों? सिग्मा बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन मिलके, देखो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लाया अपना, फिर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लाया अपना, आपस में बंध बना लेता है। इसलिए अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अगर बॉन्ड बना रहा है तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। अगर इसमें जरा ध्यान देखो, दो गो बॉन्ड है तो इसमें एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। एक पाई होगा और एक सिग्मा। इसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा। एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा। तो क्वेश्चन है कि कौन सिग्मा और कौन पाई होगा, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए 3D का मतलब ये त्रिविमीय होता है कि इसका दिशा कोई निश्चित नहीं है, कौन होगा पाई, कौन होगा सिग्मा। तो इस वजह से हम बोलते तीनों बॉन्ड में कोई भी एक सिग्मा हो सकता है और बाकी जो बच गया दो पाई होगा। समझ में आ रहे बच्चों? तो यही चीज बता रहा, आप जरा ध्यान देना कि देखो एक यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, एक यहाँ पर देखो और एक यहाँ पर देखो, टोटल मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी इसमें ये पाई है, ये भी पाई है और ये भी पाई है। तो एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पर 3 पाई है। तो 3 पाई में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरोमेटिक यौगिक वैसे समचक्रीय यौगिक जिनके अणु में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एक बंद वलय यानी कि बेंजीन, बंद वलय मतलब बेंजीन वलय होता है, एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। जरा ध्यान देना है कि बेंजीन वलय की संख्या के अनुसार यौगिक एक चक्रीय, द्विचक्रीय या त्रिचक्रीय हो सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि आपके पास अगर सिंगल है, एक बेंजीन का तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, OH लगा हुआ है तो इसको हम लोग फिनॉल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात? अगर आपके पास दो गो चक्रीय देख रहा है, इस तरह से कितना बना हुआ है टोटल, इसमें 2 बना हुआ है। ठीक है, तो 2 एक ये रहा, एक ये रहा, इसको बोलते हैं द्विचक्रीय, है ना। नेफ्थलीन इसका एग्जांपल होता है। आपको बस यही पढ़ना है, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, बस नाम जान लीजिए कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है ना, ऐसा भी यौगिक आपका हो सकता है। त्रिचक्रीय में देखो 1 2 3, 3 चक्रीय हो गया। एंथ्रासीन इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या था? ये था आपका, ध्यान देना है, हाँ ये था कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण था। क्या था बच्चों? कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण था। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।